पाठ नंबर 6 पाप के चार हथियार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वातंत्र्य सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकार का शब्द संकलन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जुड़ाने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य की दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। तो इसी प्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश में देवबंद गांव में हो चुका है। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक कथाकार, निबंधकार, एक बड़े अच्छे साहित्यकार के रूप में माना जाता है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, धरती के फूल, ये उनका कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायल के घुंघरू, जिंदगी लहराई, मह के आंगन चह के द्वार निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, ये उनके स्मरण है। यानी कि रेखाचित्र, स्मरण तथा कहानीकार, निबंधकार, ऐसे विविध क्षेत्र के अंदर साहित्य लेखन करने वाले ये साहित्यकार हैं। और इन्होंने यह विधा निबंध के तौर पर लिखते समय इसके अंदर सहज, सरल और वैचारिक तथ्य को महत्व देते हुए विषय को उजागर या स्पष्टीकरण किया गया है। इसका पाठ परिचय हम देखते हैं। तो प्रत्येक युग में विचारों, दर्शकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों में मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलाबाल है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया गया है। तो प्रस्तुत जो निबंध है यह बड़ा दार्शनिक निबंध है और इस निबंध के जरिए लेखक ने आपको सामाजिकता का विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। लोग अपराध, है ना, पाप, ये सभी कृत्यों को मानव जाति से जुड़ाते हैं और कवि इस मानव जाति को अपराध, पाप और दुष्कर्मों से अलग करना चाहते हैं। अत्याचार, भ्रष्टाचार और पाप, ये दुष्कर्मों का बोलाबाल आज समाज जीवन के अंदर आपको दिखाई देता है। समाज के अंदर हम देखते हैं कि महान पुरुष, संत, महात्मा, इनके जीवन का परिचय हम देखते हैं। उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनका पुतला बनाते हैं, लेकिन नव निर्माण का निर्माण न करते हुए इनके विचारों का आचरण में लाने के बदले, विचार को आचरण में लाने के बदले आज हम, है ना, खाली उनका आने के बाह्य घटकों को स्वीकार करते हैं और आंतरिक घटक जैसे कि वैसा रहा करता है। लेखक ने अंत में इस बात पर चिंतन करने के लिए आपको कहा गया है। यह समाज के अंदर चलने वाली जो विडंबना है, इस विडंबना के बारे में लेखक आपको अगवा करना चाहते हैं। अन्याय, अत्याचार, आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलाबाल है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। आज समाज के अंदर जयंतियां हम महापुरुषों को मनाते हुए देखते हैं, लेकिन जिनके बारे में हम सजग होना चाहिए, अत्याचार है, अन्याय है, भ्रष्टाचार है, पाप है, दुष्कर्म है, इसका आज समाज के अंदर बोलाबाल है और मनुष्य इसका ही समर्थन किया करता है। लेकिन समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मरणों का निर्माण करवाता है,
परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। आखिर इस विषय को लेकर लेखक ने महापुरुषों की जयंतियां मनाते समय, उनके स्मारक बनाते समय उनके आचरण का विषय हमारे जीवन में आना चाहिए। आचरण को महत्व देना चाहिए, लेकिन हम बाह्य घटों को महत्व देकर यानी कि उसी को स्वीकार न करते हुए, आंतरिक भाव को स्वीकार न करते हुए कि हम हमारा आचरण रखते हैं। इसलिए लेखक ने आपको चिंतन करने के लिए इस बात पर यानी कि प्रस्तुत कहानी में, निबंध में आपको वैचारिक स्तर पर छोड़ दिया है। अब हम प्रत्यक्ष रूप में कहानी का विवेचन देखते हैं, सुनते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उसके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ नामक का एक तत्ववेत्ता होकर चला गया। उन्होंने अपने पैराग्राफ के बारे में एक विचार यहाँ व्यक्त किया है। खुद ही कहते हैं, यदि मैं है ना सड़क पर कि जो उतार जाऊं, जो मेरे विचार है, शायद लोग मेरे विचार को लोग खिल्ली के या मजाक के रूप में लेते हैं, खिल्ली या मजाक में उड़ा देते हैं। लेकिन समझदारी से इसे किसी ने ले लिया तो मैं कोड़े खाने से क्या हो जाऊं, मजबूर हो जाऊं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करे तो आज का ढांचा डगमगा उठे। यदि मैं जो बता रहा था लोगों को मेरे पैराग्राफ से, यदि पैराग्राफ का कोई भी शब्द वो खुद जानकर या समझ कर लेता है तो समाज का ढांचा क्या हो सकता है, डगमगा सकता है। ऐसा उन्होंने अपने पैराग्राफ के बारे में लोगों को संकेत कर दिया है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हास नहीं। मेरे मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबारने वाले खूबियों का पुंज लोगों के गले में नीचे कैसे उतरे, इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफी से भरी हंसी के अंबर के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। और इसी प्रकार लेखक कहना चाहते कि बर्नार्ड शॉ का जो विचार है, उनकी जो पैनी धार है, उनके शब्दों में हम विचार करेंगे तो इस शब्दों में एक प्रकार का अहंकार है। सही तो लोग क्या करते, खांसी में वो मुझे मेरे शब्दों को और मेरे विचार को दबा देते हैं, नहीं तो है ना उसे अनसुना कर देते हैं। और क्योंकि इसमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। आखिर इस कहानी के अंदर उन्हें जीवन का और संसार का एक बड़ा सत्य अपने सामने प्रस्तुत किया गया है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बांट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। संसार कैसा है, एक प्रकार का पाप है, जीवन के हर क्षेत्र में एक प्रकार का दोष है, व्यवहार में एक प्रकार का अत्याचार है। इस तरह समाज के अंदर पीड़ित और पीड़ितों की संख्या को देखकर पीड़ितों के वर्ग के अंदर हम उन्हें बांट देते हैं। इसी पीड़ा को सुधारने के लिए सुधारक आते, जीवन के विडंबना को घनघोर चोट करते हैं, विडंबना को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता देखिए, विडंबना टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबना अपना काम करती रहती है। यानी कि इसी प्रकार आज के समाज के अंदर हम हर जगह विडंबना देखते रहते हैं। ऐसे समाज सुधारक आते रहते हैं, उनकी कार्य से हम प्रेरित होते हैं, लेकिन इस विडंबना से हम समाज के अंदर जीते हैं और मरते हैं। जैसे कि बहुत सारे समाज सेवक हमारे देश में आकर चले हैं, जैसे कि सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, राजा राम मोहन राय जब जीवित थे उनके बारे में शायद सही विडंबना हो चुकी। सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक स्तर पर शैक्षणिक कार्य करने की कोशिश की। उस समय उनको समाज ने बहुत बड़ी तकलीफ देने का कार्य किया। एक प्रकार की ये क्या है, विडंबना है। और विडंबना को देखते देखते, विडंबना के
बात अपने मन में रखते रखते ऐसे महान समाज सुधारक क्या होते चले जाते हैं, है ना। टूटते बिखरते नजर आते हैं, पर हम देखते हैं कि समाज सुधारक चले जाते हैं और विडम्बना अपना काम करती रहती है। और ये लगातार इसी प्रकार का कार्य समाज के अंदर चलता आ रहा है। और चलते आने के कारण समाज के अंदर विडम्बना अपना अपना काम करती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकार, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, या यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है? इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडम्बनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिसमें वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? और ऐसी कौन सी विडम्बना है, ऐसा कौन सा रहस्य है कि जो समाज सुधारक को भी यानी कि मान नहीं सकते? पुरुष, महापुरुष आते हैं, तीर्थंकर आते हैं, अवतार, संत, महात्मा आते हैं, पैगंबर आ जाते हैं, लेकिन संसार जैसा कि वैसा चला रहता है। जैसे कि समस्या टूटती नहीं, नजर नहीं आती है। आज धर्म के अनुसार या किसी तत्व के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चलता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धार्मिक अवडंबर किया करते हैं, तथ्य को न मानते हुए यानी कि बाह्य अवडंबर को महत्व देते रहते हैं। इन बातों का भी जिक्र यहाँ दिया गया है। शाह ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सलाह लेते हैं। यह गुहारों की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शाह की बात सच है कि यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। देखिए, यानी कि कोई भी समाज सुधारक को जीतने का शस्त्र पाप के 4 हथियार के माध्यम से हुआ करता है। एक तो शस्त्र उसे क्या करते हैं, जीतते हैं। नहीं तो सत्य क्या है, इतना नहीं होता है कि इस 4 हथियारों को नष्ट कर दे सके, यानी कि जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। एक तो उसे जीतता है, नहीं तो समाज सुधारक को अपने विचारों से असफल कर देता है। यानी कि इसी प्रकार के 4 हथियार कौन से हैं? लेखक के दृष्टि से पाप के 4 हथियार यहाँ बताए गए हैं, जिसके कारण बड़े बड़े महात्माओं को हरा देती है 4 हथियार, नहीं तो उनकी जीवन की सफलता असफल कर देते हैं। ऐसे 4 हथियार यहाँ बताए गए। पहला हथियार है उपेक्षा। जो अच्छा आदमी है, हम देखते रहते हैं कि मरने के उपरांत उसके बारे में हम आदमी अच्छा है वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन जब व्यक्ति जिंदा है तो उसके बारे में क्या करते हैं, उपेक्षा करते। पहला हथियार है उपेक्षा। दूसरा हथियार है निंदा। निंदा भी एक प्रकार का पाप का हथियार है। तीसरा है हत्या और चौथा है श्रद्धा। यानी कि हम देखते हैं जिंदगी में जीते समय उस व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की उस कार्य करते समय उपेक्षा समाज ने की। उसी समय पर उसी समाज ने उनके कार्य के बारे में निंदा की। आखिर हम देखते हैं दाभोलकर जैसे बड़े बड़े समाज सुधारक, महात्मा गांधी जैसे बड़े महान नेता है ना, राष्ट्रपिता, इनकी हत्या करवाई गई। और जब ये 3 हथियार समाप्त हो जाते, उपेक्षा, निंदा और हत्या, लास्ट में उनके बारे में क्या करते, श्रद्धा व्यक्त करते। बहुत अच्छा था, उनके पुतले बनाते, हम उनके बारे में समाज के अंदर जयंतियाँ मनाते, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वो जिंदा रहते हैं तो उनकी उपेक्षा करते, निंदा करते, हत्या करते हैं और श्रद्धा करते हैं। तो ये पाप की 4 हथियार यहाँ माने गए। जैसे कि दाभोलकर है, कलबुर्गी हैं, पानसरे हैं। यही इसके नए युग के क्या है, एक उदाहरण आप बता सकते हैं। समाज सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो या इन्हीं क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। जब समाज सुधारक कभी विद्रोह का झंडा हाथ में लेकर समाज की यह व्यवस्था बदलना चाहता है तो लोग उसे देखते हैं,
हंसते हैं, उसकी मजाक करते हैं, इसे पागल बनाते देते हैं या पागल कहते हैं, और आखिर कहते हैं अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। जब ऐसा कोई समाज सुधारक के रूप में काम करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पागल कहते हैं, पापी कहते हैं, और उसको ऐसा ही छोड़ना चाहते हैं और अपने अपने काम को लगने के लिए खुद ही नारे लगा देते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है, इसके स्वर आप पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। और इसी प्रकार सुधारक को जैसे कि उसकी उपेक्षा की जाती है तो उसका स्वर और बड़ा हो जाता है और पहना हो जाता है और ऊंचा हो जाता है। आप समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वो सुनता है, उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जो जितना समीप है वो उसका उतनी ही बड़ी निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। और इस प्रकार जैसे कि वो व्यक्ति जैसे कि उसकी पहले अपेक्षा करता है और दूसरी बार समाज के कुछ लोग ऐसे सुधारकों की उनकी निंदा करते हैं, इसलिए कभी कभी सुधारकों को अपना क्षेत्र बदलना पड़ता है, अपनी जगह बदलनी पड़ती है, दूसरी जगह जाकर अपना कार्य शुरू करना पड़ता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है आज बेवकूफ हैं, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। जब पहले इसमें कहा गया था निंदा उपेक्षा करते समय अरे उसे छोड़ दो, अपना अपना काम करो। जब उसकी ज्यादा निंदा होने लगती है तो लोग क्या करने लगते हैं उसके बारे में, आज बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। वो व्यक्ति कैसा है? अच्छा नहीं, बेवकूफ है, वो लोगों को भी बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट की नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वो बैठला उड़ता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्रों को हाथ में लेता है। ये शस्त्र होता है हत्या। जब कोई सुधारक कार्य करता है तो पहला हथियार होता है उपेक्षा, दूसरा हथियार होता है निंदा, और तीसरा हथियार का जब प्रकार सामने आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? हत्या कहते हैं। ऐसे तो इसी प्रकार समाज के अंदर ऐसे समाज सुधारक जब काम करते हैं तो इनके बारे में भी लोग इसी प्रकार का उपेक्षा, निंदा और हत्या, जब इसकी हत्या होती है वो महापुरुष चला जाता है तो उसके बारे में लोग बाद में क्या करते हैं? वह श्रद्धा व्यक्त करने लगते हैं। होता है शहादत उसे ऐसी दहार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाए, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोड़ता है और तोड़कर सत्य पर फेंकता है। ये ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। और इसी प्रकार जब कोई ऐसे महान व्यक्ति कार्य करने लगते हैं तो उनके बारे में लोग क्या करते हैं? खाली श्रद्धा का हथियार रखते हैं, लेकिन उनके विचारों का यानी कि अपने जीवन में प्रवेश करने नहीं देते हैं। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, ये चार हथियारों का यानी कि सुधारक के बारे में, समाज की विडंबना के बारे में उपयोग किया जाता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वो सुधारक करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है और शांत और वातावरण में छह जाती है सुकुमारता। और इसी प्रकार जब ऐसे महान व्यक्तियों का हम देखते कि हत्या हुआ करती हैं तो उसके बारे में पहले विरोध करने वाले, निंदा करने वाले, उपेक्षा करने वाले लोग, वही लोग सत्य की जय हो और सुधारक की जय हो ये नारा लगाते हैं। उनका चरण वंदन करने लगते हैं, उनको फूल माला चढ़ाने लगते हैं और इसी प्रकार वातावरण में एक प्रकार की सुकुमारता धीरे धीरे आने लगती है। पाप अभी तक सुधारक और सत्य को जो स्तोत्र
पढ़ता जा रहा था, उनका कर्ता हैं या उपसंहार सुधारक महान है, वो लोकोत्तर हैं, मानव नहीं वो तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, उसके वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह सारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए जैसा बनना असंभव है, उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है, और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय हैं, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। जब उसकी हत्या होती है महापुरुषों की, तो उसके बारे में लोकोत्तर ने कि मानव जाति का एक हिस्सा मानते, मानव नहीं वो भगवान है, तीर्थंकार है, अवतार है, पैगंबर है, उसके वाणी में एक सत्य है। इसी प्रकार की उसको वंदनीय है, स्मरणीय है, ऐसा कुछ महान तत्वों का उपाधि लगाकर उसको अच्छा मानने लगते हैं। और महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। ऐसी गौरवपूर्ण भाषा से उसका हम क्या करते हैं, श्रद्धा के रूप में विचार अपनाते हैं, लेकिन सही तो उसका सत्य जीवन का जो सही मार्ग है वह अपनाते नहीं। ये नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। आप सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तर में समाया रहता है, सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। आप सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर, उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। और इसी प्रकार सही तो उसके आचरण का महत्व होना चाहिए। ये न मानते हुए सुधारक की जब हत्या होती है तो उसके आखिर फलित ये होता है, उसके स्मारक बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, उसके ग्रंथ बनाए जाते हैं, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। सही तो पराजय इसके ग्रंथों के माध्यम से हुआ करता है, मंदिरों के माध्यम से हुआ करता है, लेकिन ऐसा ही हम सुधारक को मानते हैं आखिर, और समाज सुधारक को पाप के 4 हथियार में ढकेल देते हैं। पाप का ये ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। और इसी प्रकार ब्रह्मास्त्र का उपयोग यदि हुआ करता है, हत्या का प्रयोग जब किया जाता है, यह अतीत है, यह वर्तमान में भी है, अतीत में भी सही है, ऐसा लोगों का कहना है। इसे कौन खंडित कर सकता है, इसे कौन नष्ट कर सकता है? ऐसा करने वाला समाज के अंदर अभी तक कोई आया नहीं और आएगा भी नहीं। ऐसी लेखकों को क्या है, एक प्रकार की उपेक्षित भावना का विचार यहाँ व्यक्त करते हैं। आखिर यानी कि जो पाप के 4 हथियार हैं, जो श्रद्धा है, उपेक्षा है, यह आज के समाज के अंदर दिखाई देती है। उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, यानी कि जो सुधारक होते हैं उसकी पहले उपेक्षा करते हैं, उसके कार्य के बारे में निंदा करते हैं, जब उसका कार्य बहुत बढ़ने लगता है तो आखिर उसकी हत्या भी करते हैं, और आखिर इस हत्या के पश्चात उसके विचार और आचार को श्रद्धा के रूप में खाली रखते हैं। श्रद्धा जीवन को यानी कि पलटने वाली प्रक्रिया नहीं होती है। ये तो एक प्रकार की क्या है, मानसिकता है, ऐसा लेखक का यहाँ कहना है। तो पाप के 4 हथियार, ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है। कहानी का शीर्षक है पाप के 4 हथियार, और इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर। उनका जन्म 26 सितंबर 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। एक बड़े अच्छे कहानीकार तथा निबंधकार, स्मरण रेखाचित्र करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने पाप के 4 हथियार के माध्यम से पाप करने के लिए कौन सी 4 हथियार होते हैं समाज के अंदर, ये उसकी चर्चा और विवेचन यहाँ दिया गया है। आप इसके अंदर और कुछ अपने प्रश्न मुझे पूछ सकते हैं। कहानी आपको समझ में आई है तो भी बता सकते हैं, या नहीं आए तो भी बता सकते हैं। और इसके अंदर के कोई प्रश्न मुझे आप पूछ सकते हैं। आसमा, आपको ये कहानी समझ में